गांव के एक कोने में मिट्टी और बांस से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें रवि, उसकी पत्नी गौरी और उनकी बूढ़ी सास कमला देवी रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था। घर की छत छप्पर की थी, जो बारिश में टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाओं को रोकने में असमर्थ थी। घर में न तो ढंग के बर्तन थे और न ही कोई फर्नीचर। उनका रोजमर्रा का जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। ठंड की कड़ाके वाली हवाओं ने पूरे गांव को जमा दिया था। रातें बेहद लंबी और ठंडी हो गई थी। उनकी बूढ़ी सास को ठंड के कारण बार बार खांसी और बुखार हो रहा था। गौरी ने अपनी पुरानी साड़ी फाड़कर उनकी खांसी रोकने के लिए एक गला बांधने वाला कपड़ा बनाया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। रवि हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में मजदूरी करने निकलता, लेकिन काम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। कभी उसे खेतों में काम मिल जाता तो कभी खाली हाथ घर लौटना पड़ता। गौरी गांव की महिलाओं के घर जाकर सफाई या गोबर के कंडे बनाने का काम करती थी। दोनों मिलकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। एक दिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी सास पूरी रात कांपती रही। सुबह उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। गौरी ने उनकी हालत देखी तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रवि से कहा, रवि, हम ऐसे कैसे जी सकते हैं? सर्दी हमें खत्म कर देगी। मांझी इस तरह ठंड में नहीं बचेंगी। हमें कुछ करना होगा। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, मैं भी परेशान हूं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं हर कोशिश करूंगा। हमें इस हाल से बाहर निकलना ही होगा। उस रात रवि सो नहीं पाया। वह हर पल सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए। अगले दिन उसने अपने दोस्त रमेश को याद किया, जो कई साल पहले शहर में जाकर रिक्शा चलाने लगा था। रवि ने रमेश से मिलने का फैसला किया। रवि ने रमेश से संपर्क किया। रमेश ने बताया कि शहर में रिक्शा चलाने से अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए एडवांस पैसे चाहिए। यह सुनकर रवि निराश हो गया। घर लौटकर उसने गौरी को बताया। गौरी ने कुछ देर सोचा और अपने पास बचा हुआ एकमात्र कीमती सामान, अपनी मां की दी हुई चांदी की पायल, बेचने का फैसला किया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अपने परिवार के लिए उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। गौरी ने गांव के सुनार से पायल बेचकर पैसे जुटाए। रवि ने वह पैसे लेकर शहर का रुख किया। शहर पहुंचकर रवि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर में उसका कोई अपना नहीं था। रमेश ने उसे एक पुराना रिक्शा दिलाया और शहर के कोने कोने में मेहनत करने का तरीका समझाया। रवि ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह से रात तक रिक्शा चलाता और जो भी कमाता उसमें से कुछ पैसे घर भेज देता। वहीं गांव में गौरी ने ठान लिया कि वह भी कुछ करेगी। उसने गांव की महिलाओं के लिए पुराने कपड़ों से नए स्वेटर और कंबल बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में उसे काम मिलने में दिक्कत हुई, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण धीरे धीरे लोग उससे काम लेने लगे। गौरी और रवि के बीच अब हर हफ्ते चिट्ठियों का आदान प्रदान होता। दोनों अपनी तकलीफें एक दूसरे से बांटते, लेकिन कभी भी एक दूसरे को निराश नहीं करते। गौरी ने रवि को लिखकर बताया कि उसने घर के पास की खाली जगह पर सब्जियां उगानी शुरू कर दी हैं, ताकि कुछ पैसे बच सकें। उनकी सास की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। गौरी ने उनकी दवाइयों का इंतजाम करने के लिए अपनी एक पुरानी अंगूठी भी बेच दी। उसने अपने घर को ठीक करने के लिए गांव की महिलाओं से मदद मांगी। गांव की औरतों ने मिलकर उनके घर की छत को मजबूत बनाया और दीवारों को गाय के गोबर से लीप दिया, ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। 3 महीने बाद रवि ने पहली बार घर वापसी की। वह अपने साथ एक छोटा हीटर और गर्म कपड़ों का बंडल लेकर आया। उसने गौरी और अपनी मां को वह तोहफा दिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गौरी ने भी रवि को दिखाया कि उसने किस तरह अपने सिलाई के काम को बढ़ाकर खुद की पहचान बनाई है। अब गांव की कई महिलाएं गौरी से सिलाई कढ़ाई सीख रही थीं। रवि ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया,
जहां वह सस्ती दरों पर गांव वालों के लिए रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध करा सके। गौरी ने अपनी सिलाई के काम को और बड़ा किया। अब वह गांव के मेलों में अपने बनाए कपड़ों का स्टॉल लगाती थी। गौरी और रवि ने अपने संघर्ष से न केवल अपने परिवार को बेहतर बनाया, बल्कि गांव के अन्य गरीब परिवारों के लिए भी मिसाल कायम की। उन्होंने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, ताकि कोई बच्चा अशिक्षा के कारण उनके जैसे हालात का सामना न करे। उनका परिवार अब खुशहाल और मजबूत था। ठंड की उन कठिन रातों ने उन्हें सिखाया था कि मेहनत, लगन और उम्मीद के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। जिंदगी के सबसे कठिन हालात भी हमें मजबूत बनने का मौका देते हैं। अगर हम उम्मीद और मेहनत का दामन थामे रखें तो सफलता जरूर मिलती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर सर्दी के बाद वसंत जरूर आता है।